बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आप लोगों ने अगर मेरा पिछला ट्रैवलॉग देखा है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि इस वक्त हम मुल्तान में हैं और मुल्तान जो है वो पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है। मुल्तान की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 2000 साल से भी ज़्यादा अरसे से जो है मुल्तान में लोगों की रिहाइश है। वो एक बहुत बड़ा हब है सदर्न पंजाब का। मुल्तान को आप सिटी ऑफ सेंट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे श्राइन्स हैं सूफ़ियों के, बुज़ुर्गान दीन के। मुल्तान के नाम की हिस्ट्री की तरफ अगर आप जाएं तो कहा जाता है कि पर्शियन हिस्ट्री में इसको मेंशन करते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो ग्रेट ग्रैंड सन थे, यानी पड़ पोते के भी बेटे, उन्होंने इस शहर का जो है वो संग बुनियाद रखा था। वल्लाहुल आलम। लेकिन बहरहाल ये बहुत पुराना शहर है और जब आप शहर में ड्राइव करते हैं तो आप बहुत आराम से इस बात को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि शहर की जो कंस्ट्रक्शन है वो दो तरह के हिस्सों पे डिवाइडेड है। एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन, एक न्यू कंस्ट्रक्शन। ओल्ड मुल्तान और न्यू मुल्तान में जो है ये वाज़े फ़र्क नज़र आता है। ज़्यादातर श्राइन्स जो हैं वो ओल्ड मुल्तान में ही हैं और इस वक्त जो है वो हम शाह रुकन आलम के मज़ार की तरफ रवां दवां हैं। और साथ में आप देखते जाएं कि मुल्तान शहर जो है वो लगता कैसे है और जब आप उस पर ड्राइव करते हैं तो उसकी किस किस्म की वाइब्स होती हैं। तो मुल्तान 7वां बड़ा शहर तो है, लेकिन इसको आप कराची या लाहौर से कंपेयर नहीं कर सकते। जब आप इसकी रोड्स पे निकलते हैं तो आपको फ़ील होता है कि ये कंपैरेटिवली छोटा शहर है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बुज़ुर्गान दीन के मकबरे हैं। चूँकि हमारा स्टे जो है वो बहुत लंबा नहीं था तो उसमें हम चाहते थे कि कुछ इम्पॉर्टेंट मकबरे जो हैं वो उनको हम एक दफ़ा विज़िट कर लें। ये वो लोग हैं जो इस ख़ित्ते में आए और इस ख़ित्ते में इन्होंने इस्लाम की तरोीज के लिए बहुत काम किया। शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फ़ातेह, उनका ये मकबरा तुगलक आर्किटेक्चर की शानदार मिसाल है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्प्रेसिव श्राइन्स हैं उनमें से एक है। ये 1320 और 1324 सेंचुरी में ग़ियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। इस मकबरे को अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तुगलक आर्किटेक्चर कहा जाता है। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ये मकबरा अपने लिए बनवाया था और इनिशियली शाह रुकनुद्दीन आलम को जो है वो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के साथ ही दफन किया गया था। लेकिन बाद में यह मकबरा जो है उनके लिए तोहफ़ा दे दिया गया। तो जो उनके डिसेंडेंट थे फिर उनके रिमेंस को ला के उन्होंने इस जगह पे जो है वो दोबारा दफन किया। तो ये हिस्ट्री है इस मकबरे की। बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि अक़ीदत अपनी जगह पे, ये अक़ीदत सिर्फ़ इस हद तक होनी चाहिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन के इशाअत के लिए बहुत काम किया। ये वो लोग हैं जो अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल में बहुत बहुत मोहब्बत रखते थे। सिर्फ़ इस बिना पे आपके दिल में भी इनके लिए बहुत मोहब्बत होनी चाहिए। आप इनके मज़ारात पे जाइए और जाके फ़ातिहा पढ़िए। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देने वाली, काम करने वाली, आपकी निगहबानी करने वाली, आपको आसानी देने वाली ज़ात जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। तो इन सब लोगों के लिए जो है वो दुआए खैर कीजिए और इससे ज़्यादा जो है वो इन मकबरात पे जाके कुछ और करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को शिर्क और बिद्दतों से बचाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपके लिए दीन के मामलात में आसानी और आफ़ियत पैदा होगी। यहाँ पे बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के कबूतर थे। मेरे बच्चे देख के बहुत खुश हो रहे थे। मेरा ख़्याल है यहाँ पे दाना बहुत डाला जाता है तो दूर दराज से भी जो है वो परिंदे आके यहाँ पे बैठते हैं। तो हर तरह का कबूतर वहाँ पे मौजूद था। और मज़ार की बैक साइड की दीवार से अगर आप देखें तो आपको पूरे मुल्तान शहर का जो है वो एक व्यू नज़र आता है, क्योंकि ये जो मज़ार है ये मुल्तान फ़ोर्ट में बना हुआ है। तो मुल्तान फ़ोर्ट आप जानते ही हैं कि किले जो हैं वो हमेशा ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, तो इस वजह से इसका आर्किटेक्चर मुनफरिद है। इसके बिल्कुल साथ ही बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार है। अब हम जा रहे हैं उसकी तरफ।
हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार ईंटों से तामीर किया गया है और इसको ब्लू कलर की टाइलों से मुज़य्यन किया गया है। ये ब्लू टाइलें या ब्लू काशीकारी का काम जो है अब मुल्तान की पहचान बन चुका है। मज़ार के अहाते में रखी हुई ये तोप देख के मुझे 1857 में इस्तेमाल होने वाली वो तोप भी याद आ गई जो मैंने आर्मी म्यूज़ियम में देखी थी। ये डेफ़िनेटली उसी में से कोई एक तोप है। मज़ार का पूरा जो आपका एक विज़िट है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बस वहाँ पे जो है वो गदागर और बेकारी बहुत ज़्यादा हैं। इसके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि आप जो है वो इस एक्सपीरियंस को फुली एंजॉय कर सकें। मज़ार से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो एक बाज़ार है और बाज़ार में जो है वो बड़े मज़े मज़े की चीज़ें मिलती हैं। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी जिसमें एक यूट्यूबर जो हैं वो बहुत तारीफ़ें कर रहे थे नवीद की चिकन बिरयानी की। अब जो बिरयानी लवर है वो क्या करेगा, जब उसे भूख लगेगी तो वो तो सर पे पैर रख के भागेगा बिरयानी की तरफ। तो जी हम पहुंच गए हैं नवीद चिकन बिरयानी और ये क्लॉक टावर के बिल्कुल पास ही है। बस एक बात मुझे ज़रूर उस दिन अच्छी तरह से पता चल गई कि यूट्यूब पे जो आप रिव्यूज़ देखते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सही हो। बहुत हैवी किस्म का सीन चल रहा था, टिक्कियाँ तली जा रही थी, पुलाव था, बेशुमार रश था। पुलाव के साथ आप चाहें तो टिक्कियाँ भी ले सकते थे और चाहें तो ब्रोस्ट भी ले सकते थे। हमने ब्रोस्ट लिया बच्चों के लिए और जब हमने उस बिरयानी को खाया तो वो 100% पुलाव निकला, जो कि पंजाब का एक सिग्नेचर पुलाव होता है। तो इसमें बिरयानी वाली तो कोई बात नहीं थी, मगर पुलाव ज़बरदस्त था। तो जब भी आप जाएं इसे खाने के लिए तो पुलाव समझ के ही खाने के लिए जाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर जाके इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट से हमें ये ज़रूर पता चलता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत थक गए थे हम, शाम होने वाली थी, हम होटल के रूम में वापस पहुंच गए हैं। अब हमने तैयारी करनी है अगले दिन की। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।